हमें लगा कि आप लड़ेंगे राघोपुर से, तेजस्वी बनाम प्रशांत किशोर, अब नहीं लड़ रहे हैं। आपकी पार्टी ने डिसाइड किया, आपने कहा कि नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, मैं उसका वजह बता देता हूँ। 2 वजह रही है। एक देखिए, मैं एक अकेला व्यक्ति हूँ जिसने इसको तिनका जोड़कर 3 साल में इस बड़ी व्यवस्था को खड़ा किया है। और आप लोग चूंकि राजनीतिक पत्रकार हैं, आप ग्राउंड पर रहे, तो आप इस बात को समझते हैं कि इतने बड़े व्यवस्था को बनाने चलाने में कितनी ताकत, मेहनत, पैसा, साधन, समय लगता है। तो अगर मैं चुनाव लड़ता तो उसमें 3-4 दिन भी अगर मैं जाता वहां प्रचार के लिए, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो डॉक्टर थे, वकील थे, नौकरी करते थे, वो छोड़कर मेरे भरोसे आकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो लोगों एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी ये हो गई कि मैं अपना चुनाव लड़ने जाऊं, या जिन लोगों ने अपना सब कुछ छोड़कर प्रशांत किशोर के भरोसे, इनके राजनीतिक समझ, हमारे प्रचार, हमारे भाषणों के भरोसे, हमारे व्यवस्था के भरोसे में अपना सब कुछ छोड़कर दांव पे लगाया है, उनके मदद में खड़ा हूं। अगर मैं 4-5 दिन वहां भी जाता, 2 दिन भी जाता, 3 दिन भी जाता, तो 10, 12, 15, 20 कंस्टिट्यूएंसी ऐसे होता जहां मैं नहीं पहुंच पाता। तो पहली मर्यादा तो ये समय की थी। दूसरी वजह जो पार्टी में डिस्कशन हुआ, उसमें ये हुआ कि तेजस्वी यादव किसी पद पे मुख्यमंत्री नहीं है। तो अगर आप जाएंगे वहां लड़ने, तो एक नैरेटिव ये बनाने की कोशिश की जा सकती है कि जात वाली बात, कि अरे भाई देखो, ये जाति के नेता हैं, यादव जाति के नेता हैं, इसलिए इनको हराने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो इन दोनों विषयों को बहुत गंभीरता से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने चर्चा करी, बात किया, और नेट हम लोगों ने पाया कि नहीं, वहां जाके लड़ना ना पार्टी के हित में है, ना नैरेटिव के हित में है। क्योंकि नैरेटिव हम लोग शिक्षा, रोजगार, पलायन रखना चाहते हैं, फिर वही फॉरवर्ड बैकवर्ड हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते हैं। अब इन दोनों विषयों की वजह से राघोपुर में लड़ने का जो शुरुआती मन था उसको छोड़ दिया गया, और ये तय किया गया कि भाई पहले जनसुराज को जिताया जाए, राघोपुर की लड़ाई तो फिर लड़ ली।